हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो ये बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन सब्जेक्ट का पार्ट है। दोनों में ही आपको यूनिट 1 में ये मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगते हैं और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हैं ये, सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं मतलब कि वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पे, या फिर आपको लगता है कोई टफ़ टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। हालांकि ये पूरा जो सब्जेक्ट है मैं कवर अप करूँगी, इसकी भी मैं सीरीज़ अब डालूँगी। तो आप लोग कनेक्ट रहिए मेरे वीडियो से ताकि आप जो है वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, आज हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक तो होता है इन्वेस्टर जो मनी को मतलब क्या किसी दूसरे को दे रहा होता है। इन्वेस्टर मान लीजिए कि हम अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे। मान लीजिए हमने अपने फ्रेंड को दिया, तो हमने अपनी फ्रेंड को इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट में मतलब कि उसके अपने फ्रेंड भी इन्वेस्ट किया, तो हम क्या हो गए, इन्वेस्टर हो गए। फिर सेकेंड पार्टी कौन होती है, डेटर्स होती है, जो बोरो करती है मनी किससे, इन्वेस्टर से। ठीक है, दो पार्टीज़ होती हैं। जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है दो पार्टीज़ होती है, एक तो इन्वेस्टर होता है, एक डेटर्स होता है। इन्वेस्टर वो होता है जो मनी किसी को दूसरे को देता है, और डेटर्स जो होता है वो होता है जो मनी किसी से बोरो करता है। तो जो डेटर होता है जो मनी बोरो करता है, ठीक है, तो जब भी मनी बोरो करता है उससे कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर चार्ज की जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ जो हैं वो आज की डेट पे दिया। हमने उसे कहा कि 1 साल तक तू अपने पास इस पैसे को रखो। ठीक है, मेरे फ्रेंड को ज़रूरत थी, मैंने उसको दे दिया, मैंने दिया, तो हम क्या हो गए, मी एज इन्वेस्टर। ठीक है, एंड माई फ्रेंड इज़ डेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने अपने फ्रेंड को कितने दिया, 1000 रुपये दिए। अब मेरे फ्रेंड को जब हमने 1000 रुपये दिए, तो क्या हम 1 साल बाद उससे 1000 रुपये ही लेंगे? नहीं, हमने उसे कहा कि आप 1000 रुपये ले लीजिए, आपको ज़रूरत है, और 1 साल बाद हम आपसे 1000 रुपये के साथ में 100 रुपये और एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि जो भी मनी हम बोरो करते हैं, मनी मतलब हमारा फ्रेंड जो भी मनी बोरो कर रहा है, और बोरो के साथ में जो उसे फ़ीस चार्ज की जा रही है, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। मतलब 1 साल बाद हमारा फ्रेंड हमको कितना देगा, 1000 मतलब 1100 रुपये देगा। तो जो 100 रुपये है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और हमारे फ्रेंड के लिए भी इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, हम रिसीवर हो गए, और जो हमारा फ्रेंड है वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो पे करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी मनी बोरो किया जाता है, या हम किसी को मनी देते हैं, या हम बोरो करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम बोरो कर रहे हैं, तो हम जो भी एक्स्ट्रा फीस का पेमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सॉरी इंटरेस्ट कहते हैं। इन्वेस्टर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो इंटरेस्ट एक इन्वेस्टर के लिए तो उसकी क्या होती है, इनकम होती है। क्लियर? तो इन्वेस्टर के लिए इनकम क्या हो गई, अब चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए इनकम हो गई, भाई 1000 रुपये तो उसने पहले ही दिया था, तो 1000 रुपये जो इनिशियल अमाउंट दी थी उसने, वो हो गई उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट। बट 1 साल बाद उसको कितना मिला, 1100 रुपये मिला, है ना। तो ये 1100 रुपये जो हुआ, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गई। इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब है जब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी फीस होती है, इंटरेस्ट जब ऐड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर अमाउंट कहते हैं। क्लियर? सो इसमें कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर होता है। मतलब हम ट्रांजैक्शन में कितना इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब कितना जो फीस चार्ज कर रहे हैं उसकी रेट क्या है, 1%, 2%, 3%, तो उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हम
जब भी किसी से मनी बोरो करते हैं तो हम जब भी जो मनी बोरो की है उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फीस जो वो हमसे चार्ज करता है हम उसको पेमेंट करते हैं, वो इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, एंड जो हमने मनी बोरो की है इन्वेस्टर्स के लिए वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। जब हम उसको फ़ीस का पेमेंट करेंगे तो वो इंटरेस्ट हो गया, और जब फ़ीस और प्रिंसिपल दोनों मिल जाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, अमाउंट हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट की, तो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट जो होती है मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या होता है, टेंजिबल गुड्स होता है, एक तरीके से गेन होता है जो हम मनी जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस पर हमको मिलता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात आएगी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि हमने देखा प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट। ठीक है, सो आई का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है। एस का मतलब क्या हो गया, अमाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो प्रिंसिपल में, मतलब प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। इसको ए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आर क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस कितने रेट से, और टाइम का मतलब है कितने साल बाद हम उससे अपनी मनी को ले रहे हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। सो अब हमने देखा कि इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, पी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। जब भी रेट की बात आती है, रेट का मतलब है परसेंटेज, तो जब भी रेट की बात आएगी तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसको हम लोग PRT कहते हैं। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं। सो I इज़ इक्वल टू क्या हो गया, PRT। P का मतलब प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, R का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, एंड T का मतलब टाइम। ठीक है, सो S का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, S का मतलब है अमाउंट। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, हमने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ दिया, हमने उस पर 100 रुपये फ़ीस उसे चार्ज कर रहे हैं, तो अब हमें टोटल कितना मिलेगा, 1100 रुपये मिलेगा। ये 1100 को क्या बोलेंगे, हम अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग कि जो S है, ठीक है, एस का फॉर्मूला क्या है, मतलब अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, PRT। तो देखिए इसमें P जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 1 + RT। ठीक है, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज ब्रैकेट ओपन 1 + RT। और जब भी R स्टूडेंट होगा तो ये ध्यान रखिएगा उसके नीचे 100 ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप हमने शो किया है कि जब हम इंटरेस्ट को, मतलब जब भी हम प्रिंसिपल को, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट ये है 0, ये टी का मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है, तो 1 साल बाद, ठीक है, हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे। 1 साल बाद हमें वो प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल के साथ में हमको 1 साल बाद जो हमने टाइम पीरियड अपना जो अमाउंट किसी को दिया है, अपनी अमाउंट होल्ड की है, तो उस पर प्रिंसिपल के साथ में हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और अच्छे से आपको फॉर्मूले याद करा देते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है एक फ़िक्स अमाउंट होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट क्या होता है, एक फ़िक्स अमाउंट होता है, पे किया जाता है, पेड ऑन बोरोड मनी, जो भी मनी बोरो की जाती है उस पर पे किया जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है, सम लेंट होता है, मतलब जितना भी अमाउंट हम लोग देते हैं बोरो के टाइम पे। ठीक है, तो सम ऑफ द प्रिंसिपल, अगर हम सारे प्रिंसिपल को ऐड कर दें उस पर इंटरेस्ट ऐड कर दें, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते तो अमाउंट बन जाता है। इंटरेस्ट स्टूडेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में के बारे में बात करेंगे, इसमें सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। तो हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल इंटू T टाइम इंटू रेट। रेट जब भी बात होगी तो क्योंकि रेट क्या होता है 6%, तो जब परसेंटेज साइन हटता है, ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज साइन हटेगा उसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P इंटू R इंटू T। बट जब भी हम अमाउंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT। ठीक है, तो P हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 + RT अपॉन 100। ठीक है, ओके, आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट,
प्रिंसिपल, रेट, टाइम। अब मान लीजिए आपसे पी पूछा, प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल अगर पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, एस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, और डिवाइड कर देंगे आर टी से। बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद करना। अब अगर मान लीजिए P की जगह आपसे क्या पूछा गया है, R पूछा गया है, तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब मान लीजिए टाइम आपको पूछा गया है, मतलब 4 चीज़ों में आपको एक चीज़ मिसिंग होगी, बाकी 3 चीज़ें आपको गिवन होगी। मान लीजिए टाइम पूछ लिया गया है तो भी हमारा यही फॉर्मूला होगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मतलब इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो तो मल्टीप्लाई हम एस आई से, एस आई को 100 से करेंगे और बाकी की 2 चीज़ों से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे किया है, प्रिंसिपल पूछा गया है तो आर टी से डिवाइड करेंगे, रेट पूछा गया है तो पी टी से डिवाइड करेंगे, और टाइम पूछा गया है तो पी आर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए एक साल के लिए हमारी सिंपल इंटरेस्ट है 6%, दूसरे साल के लिए हमारी सिंपल इंटरेस्ट 7% है, एंड तीसरे साल के लिए हमारी सिंपल इंटरेस्ट जो 8% है। अगर डिफरेंट ईयर में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पी हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। मान लीजिए हम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, हमको एक साल में 6% मिल रहा है, दूसरे साल में हमको 7% मिल रहा है, और तीसरे साल में 8% मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होंगी उसको आपस में ऐड कर देंगे और हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ इलिस्ट्रेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इजी इलिस्ट्रेशन है। पहले इलिस्ट्रेशन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट, हमसे अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, एंड जो लोन हमने लिया है वो 18,000 रुपीज़ लिया है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बैक ऑन द लोन, मतलब हमने जो लोन लिया है उसके बाद हम उस कितनी अमाउंट पे करेंगे। अगर लोन अमाउंट हमारी 18,000 है, 5.5% जो है वो रेट है 3 साल के लिए। वेरी सिंपल, हमें फॉर्मूला पता है। देखिए ये लोन अमाउंट है, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। R इज इक्वल टू क्या है, 5.5, और टी टाइम कितना है, 3 ईयर्स है। तो पी आर एस आई इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू आर इंटू टी, मतलब 18,000 इंटू 5.5। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया स्टूडेंट, मतलब 3 साल बाद हमें 18,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ हमको 2,970 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब 2,970 रुपीज़। तो अमाउंट हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, आफ्टर 3 ईयर्स हम पे करेंगे 20,970 रुपीज़। सो आई होप कि आपको फर्स्ट इलिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने साल बाद जो मनी हमारी ट्रिपल हो जाएगी अगर 25% रेट से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है वो मान लीजिए पी है, तो ट्रिपल का मतलब क्या है, 3P। ठीक है, अमाउंट कितना होगा कितने साल बाद, अब हमें ये साल नहीं पता, टाइम नहीं पता है, हमें टाइम ही फाइंड करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है 25% है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, सो पी हमने मान लिया कि जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पी है। ठीक है, सो पी, अब कितने साल बाद ये 3P हो रहा है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 3P हो रहा है, टाइम हमें नहीं पता है, तो रेट हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो 25% है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ए माइनस पी करते हैं ना, तो ए कितना है, 3P है, और पी कितना है, पी है ऑलरेडी, तो 2P, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 2P है, मतलब 25% की रेट से जो अमाउंट है वो हमारी जो प्रिंसिपल है वो ट्रिपल हो रहा है 25% की रेट से, और सिंपल इंटरेस्ट हमको 2P मिल रहा है। तो टाइम के लिए हमने आपको बताया था जब भी टाइम फाइंड करना है तो 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर करेंगे। तो 100, एस आई कितना है 2P, पी कितना है, पी ही है ऑलरेडी, और रेट कितनी है 25 कर लिया, तो 8 ईयर्स, मतलब 8 ईयर्स में हमारी जो मनी है वो ट्रिपल हो जाएगी। सो आई होप कि आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा।
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम, मतलब कितनी रेट ऑफ परसेंट होगी अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 250 रुपीज़ और अमाउंट जो है वो 6000 रुपीज़ है 2.5 ईयर के लिए। वेरी सिंपल, यहाँ पे आर पूछा गया है। तो जब आर मिसिंग है, देखिए हमने आपको बोला था कि अगर कुछ भी मिसिंग होता है, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी में से कुछ भी मिसिंग होगा तो एस आई को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो चीज़ मिसिंग होगी वो यहाँ पे रखेंगे। जैसे रेट मिसिंग है तो रेट यहाँ पे रखा और पी इंटू टी के नीचे रख दिया। बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट हमारा कितना है 250 इंटू 100 चूँकि फॉर्मूले में है और प्रिंसिपल हमारा 6000 है इंटू टाइम कितना है 2.5 ईयर। हमने इसको सॉल्व कर लिया, कितना इंटरेस्ट आ गया, हमारी कितनी रेट आ गई 1 होल नंबर 2/3%। तो इस तरीके से ये इजी है, हम लोग रेट जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि टू बाय अ फर्नीचर, हमने एक फर्नीचर बाय किया अपने न्यू अपार्टमेंट के लिए एंड मनी बोरो हुई है हमारी 5000 रुपीज़। 11% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 मंथ के लिए। देखिए यहाँ पे पर एनम आपको नहीं दिया है, टाइम जो है वो मंथ में दिया है। तो अगर मंथ में दिया है तो आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एस आई। चलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ। ओके, तो एस आई इज इक्वल टू क्या था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 5000 इंटू आर, आर हमारा कितना है 11%, 11 अपॉन 100 ऐसे रख दिया। टी कितना है 11 मंथ है, ठीक है। हम लोग ईयरली कर रहे थे, अगर मंथ में दिया है तो आपको नीचे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अगर आपको मान लीजिए डेज दिया है तो 365 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 504 रुपीज़ पॉइंट 17 पैसा। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा था इसलिए हमने इंटरेस्ट निकाला। बट अगर हमसे अमाउंट पूछा जाएगा तो हमें 5000 तो देना ही देना है, साथ में हमको 504 रुपीज़ भी देना है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 5504 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा इसलिए हमने सिर्फ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है। चलिए कुछ और MCQs देख लेते हैं ताकि आपके लिए और भी ईजी हो जाए। देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमसे पूछा गया कि एट व्हाट रेट विल अ मैन गेट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कौन सी रेट है, कौन सी रेट से एक पर्सन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 1071 रुपीज़, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है 2550 रुपीज़ 3 साल के लिए, ठीक है। देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें लिख लेनी है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल आपको गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, टाइम गिवन है, आर नहीं गिवन है। रेट हमसे पूछा गया, बहुत सिंपल है, पी इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला होता है। बट आपको पता है अगर रेट मिसिंग होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एस आई को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड कैसे करेंगे पी इंटू टी से, ठीक है। वेरी सिंपल। तो हमारा एस आई कितना है 1071 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 2550 इंटू 3 करेंगे तो आर हमारा कितना आ गया 14 चूँकि आर है इसलिए आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो 14% पर एनम, तो बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है एक्रूड इन 5 ईयर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 24,000 रुपीज़, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड हो रहा है 5 ईयर्स में, प्रिंसिपल अमाउंट 24,000 है और इंटरेस्ट कितना है इस 1/10 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का 1/10 जो है वो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो चलिए हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमने लिख लिया। जो इंटरेस्ट है देखिए यहाँ पे पूछा कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड इन अ 5 ईयर, प्रिंसिपल का 1/10 है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 24,000 है, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/10 है, तो मतलब प्रिंसिपल इंटू 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 24,000, तो इसका 1/10 कर दीजिए, मतलब इसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है इस पर 2400 रुपीज़। टाइम पीरियड कितना है 5 ईयर। रेट हम निकाल सकते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है एस आई इंटू 100, जो भी निकालेंगे एस आई इंटू 100, पी इंटू आर इंटू टी में से कुछ भी मिसिंग होगा तो नीचे जो चीज़ मिसिंग होगी वो यहाँ चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आर मिसिंग है तो आर यहाँ पे चला गया और नीचे बेस में क्या चला जाएगा, बेस पे चला जाएगा हमारा P इंटू टी। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2%। रेट हमेशा परसेंट में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या है 2%, मतलब डी इज़ अ
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मनी जो है बी से ली है 5000 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, एंड सी से लिया है 3000 रुपीज़ 4 ईयर के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट है, दोनों से जो रेट हमको रिसीव हो रहा है वो सेम रेट हमने है, और हमको मनी रिसीव हो रही है इंटरेस्ट 2200 ऑल फ्रॉम बोथ इंटरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए अब बी से हम 5000 रुपये, बी से हमको 5000 रुपये जो है बी को हमने दिए हैं, ठीक है, 5000 रुपये 2 साल के लिए, ठीक है। तो 5000 रुपये 2 साल के लिए, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5000 रुपये 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए एक्स है दोनों केसेस में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यहाँ पे देखिए लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और हमें दोनों से इंटरेस्ट मिल रहा है लास्ट में 2200। तो बी से हमको मिल रहा है 5000 पे 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो गया, एंड 3000 रुपीज़ 4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो गया। इंटरेस्ट हमको कितना मिला 2200। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 122x आ गया। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा 220x इज इक्वल्स टू 2200। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2200 को डिवाइड कर देंगे 220 से, तो हमने जब इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। दैट मीन्स कि 10% रेट है वो दोनों में सेम है। अगर 10% की रेट हमको मिलता है तो हमें जो है वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2200। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में देखिए मैंने इस तरीके का आपसे एक यहाँ पे देखिए फॉर्मूला शेयर किया था सबसे लास्ट में। देखिए कि जब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी और उसको सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी से। तो इस पे इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि समिता टुक अ लोन एट अ सिंपल इंटरेस्ट। समिता लोन ले रही हैं 6% जो है वो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, एट इंक्रीज्ड बाय 1.5% एवरी ईयर। हर साल 1.5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है, ठीक है। एंड शी पे, उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है 8190 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। 3 साल के बाद वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं थर्ड ईयर के एंड में। तो पहले साल की इंटरेस्ट रेट हमारे के लिए 6% है। अब 3 साल की रेट देखिए हर साल 1.5 इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेकेंड ईयर में कितना होगा 6 + 1.5 7.5, 7.5 + 1.5 9%, ठीक है। तो ठीक है बहुत सिंपल है, P इंटू R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय 100। ये हम ऑलरेडी आपको डिफरेंट अगर ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि टाइम सबका 1 ईयर है गैप, तो इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इन सारी रेट को ऐड कर दिया 22.5 P/100। अब हम यहाँ पे P की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 22.5 से डिवाइड कर देंगे। तो दैट मीन्स कि जो लोन लिया है वो कितना है 36,400 रुपीज़ का लोन लिया था, जिसपे इंटरेस्ट वो पे करेंगे 8,190 रुपीज़। सो आई होप कि इस लेक्चर के साथ में आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सो आप आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाती रहूँ। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक आपके लिए टफ़ है और आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो